गद होगी। कहने लगे पहले तो कभी आई बीपी हाई होता, कभी लो होता, कभी हाई कभी लो होता, ईब कहते हैं बिल्कुल समांतर हो गया, कोई हाई न लो। जो बात समझ में आ गया ये सच्चा ज्ञान है, हमारे को भ्रमित कर रखा था इन उडुओं ने, है जिन आप पर ज्ञान नहीं। अरे को ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्व सबके पालन करता, सबके उत्पत्ति करता, इनके कोई माता पिता नहीं, ऐसे भ्रमित कर रखा था। और आप इन्हीं के इतिहास पढ़ा रहा हूं मैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला रहा एक अक्षर भी। तो ये जो सदग्रंथ ये दास रखे हुए हैं, इनका उद्देश्य ये है कि जैसे एक अंदाजा रहा था रात्रि में हाथ में टॉर्च लिए, लालटेन समझ लो, पहले लालटेन होती थी, वर्तमान में बहुत से बच्चे हैं जो लालटेन को नहीं समझते, टॉर्च समझो। आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद मचाते हुए, उस सूरदास ने आवाज लगाई, बेटा देखना अंधा हूं, अंधा कहीं मेरे में ध्यान से चलना भाई, बूढ़ा आदमी हूं। बच्चे निकटा करके पूछने लगे बाबा आपको दिखाई नहीं देता? नहीं बेटा मुझे दिखाई नहीं देता। फिर ये टॉर्च किस लिए लिए हो आप, ये लालटेन क्यों ले रखी है? कि आप आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो अंधेरे में, इस चांदने में मेरे से दूर के हो जाओ तुम, कदे बूढ़े आदमी की तोड़ दो दे, इसलिए मैं लालटेन साथ रखता हूं। मुझे इन सदग्रंथों की कति आवश्यकता नहीं, अनादरणीय नहीं, क्योंकि जो ज्ञान हमारे परमात्मा कबीर साहब ने 100 वेद में दे रखा है वो इंक्लूडिंग दिस शास्त्र है, इन शास्त्रों के सहित है। लेकिन उस परमात्मा की उस वाणी को नहीं माना जो 600 साल पहले लिखी गई थी। अब इन वो वाणी जो उस वाणी में ज्ञान है, आज इन सदग्रंथों से प्रमाणित करके उस वाणी को सत्य सिद्ध कर रहा हूं। तो इसलिए ये सदग्रंथ दिखाता हूं, कहीं कोई मेरे सिर ना हो जाकर कि तूने कैसे कह दिया ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं है, ये भगवान नहीं। मैं नहीं कह रहा, आपकी ये लालटेन दिखा देता हूं, देखो, फिर वो दूर हो जाते हैं, सोच रहे इसमें लिखा है तो इसलिए ये ज्ञान अब परमात्मा पूरे विश्व में फैलाएगा। बुद्धिमान समाज है और हमारे को भगवान की चाह है, परमात्मा मिल रहा है, परमात्मा का मार्ग मिल रहा है, उसकी विधि मिल रही है, फिर अब पीछे क्यों रहेंगे हम? जब पहले अज्ञान कुमार्ग पर भी हम पूरी सपेट पर चले, पता नहीं कितने जो भक्तों ने दान भी किए, शरीर भी न्यौछावर कर दिए, घर भी त्याग दिए, राज भी त्याग दिए, लेकिन फिर भी परमात्मा नहीं मिला। और ये बहुत आसानी से मिलेगा, क्यों? उसकी विधि बहुत आसान है पाने की। परमात्मा के पाने में कर्म योग ही माना गया है, कर्म संन्यास नहीं। अब कर्म योग ये नहीं होता कि शादी ना करावे वही शादी करा लेना, बाल बच्चे हो जाए उसी को कर्म योग कहते नहीं। हठ योग नहीं करता, तो चाहे शादी करा रखी है चाहे नहीं करवा रखी है, चाहे वो काम, जैसे यहाँ आश्रम में बच्चे रहते हैं और इन्होंने ये कुंवारे हैं और सारा धंधा करते हैं, रोटी भी बनावे हैं, सारा काम भी कर रहे हैं, झाड़ू भी लाओ और भजन भी कर रहे हैं, ये भी कर्म योगी है। हठ योगी कर्म सन्यासी वो होता जो घर छोड़कर पिता हाथ पानी लाओ और सारा दिन समाधि लाओ और हठ योग करे, तो वो कितनी देर कर सके है? फिर भी कर्म करने पड़ेंगे, उठकर जागा, किधर रोटी मांग के लाओगा, किधर झोपड़ी बनाओगा, कपड़े धोएगा, सारे काम करने पड़ेंगे। तो कहने का भाव यह है कि सत साधना जिसके पास है तो वही पार होता है, उसका मोक्ष होता है। और गलत साधना करने से जीव का कल्याण नहीं हो सकता। अब आपको परमात्मा की वाणी सुनाते हैं। पार ब्रह्म को छाड़ कर ये पूजे आन अनीत, चेतन सेती ओलने जड़ सेती है प्रीत। एक तो परब्रह्म है, एक ब्रह्म है, एक परब्रह्म है, और एक पार ब्रह्म है। संतों की वाणी में जहां पर पार ब्रह्म लिखा है वो पूर्ण ब्रह्म की तरफ संकेत है, और ब्रह्म परब्रह्म और पार ब्रह्म अर्थात पार का अर्थ सबसे पार वाला, सबसे आखिर वाला, सबसे परले पार वाला भगवान, उसको पार ब्रह्म, ब्रह्म माने प्रभु होता है। जैसे ईश कहो चाहे ब्रह्म कहो, ईश। लेकिन हम परब्रह्म और पार ब्रह्म क्यों कहना पड़ा? क्योंकि ब्रह्म ये भी भगवान है और इससे ऊपर जो इससे बड़ी शक्ति परब्रह्म है, ज्यादा शक्ति रखता है और ज्यादा उसके लोक हैं, वो परब्रह्म है।
और सबका जो मालिक है वो पूर्ण ब्रह्म है, वो पार ब्रह्म है, सबसे पार है। इसलिए डिफाइन करना पड़ा। जैसे ईश शब्द बहुत है, ईश, लेकिन ये भी ईश है 21 ब्रह्मांड का, इसलिए इससे श्रेष्ठ जो परमात्मा है वो ईश्वर परब्रह्म है। और परब्रह्म से भी, ईश्वर से भी जो परम श्रेष्ठ है वो परमेश्वर कहलाता, परम ईश्वर, इसलिए परमेश्वर कहते। तो यहां कहते हैं पार ब्रह्म को छाड़े करिए पूज्य आन अनीत। एक पूर्ण परमात्मा को त्याग करिए, अन्य पूजाएं जो करते हैं, अन्य देवताओं की या पत्थर आदि की पूजा करते हैं, ये गलत करते हैं। पुण्यात्मा, जैसे भगवान विष्णु जी कह रहे हैं देवी भागवत के अंदर, कल शाम को जो आपको दास बता रहा था कि विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, वो विष्णु पुराण में नहीं था, ये देवी भागवत महापुराण में है। वो कल विष्णु पुराण में नहीं था, ये इसमें लिखा हुआ है। तो अब जैसे आपने पढ़ा है, भगवान विष्णु जी कहते हैं कि मैं तो देवी की पूजा करता हूं, इससे आगे कोई भगवान, कोई देवता नहीं है, इससे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। अब ये नहीं है कि देवी की पूजा से कोई लाभ नहीं है, देवी की पूजा से भी बहुत शक्ति आती है। देवी की पूजा करके ही भगवान विष्णु तीनों देवताओं में से एक शक्ति युक्त है, इससे बहुत सी सिद्धियां आ जाती हैं और शक्ति आ जाती है, लेकिन मोक्ष नहीं होता, मोक्ष नहीं है। तो यहां क्या बताते हैं कि पार ब्रह्म को छाड़े करिए पूज्य आन अनीत, चेतन सेती ओलने फिर जड़ सेती है प्रीत। अब आखिर में कहां लाकर के छोड़ दिया इन अज्ञानी संतों ने, पत्थर की मूर्ति की पूजा के ऊपर हमें आधारित कर दिया। परमात्मा कबीर जी कहते हैं मूर्ति बुरी नहीं है, मूर्ति की पूजा करते हैं वो जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। जैसे एक सेब फल होता है, आम का फल है, सेब का फल है। अब सेब के या आम के फल की मूर्ति बना ले, चाहे वो पत्थर की बना लीजिए और चाहे चित्र उसका पेपर पर, कागज पर बना लीजिए, वो मूर्ति है, वो सेब नहीं है, वो आम नहीं है, वो केवल चित्र है। और उसके चित्र के ऊपर आधारित रहने से ना सेब का गुण मिल सकता और ना आम का गुण मिल सकता। वो चित्र बुरा नहीं है, वो चित्र तो प्रेरणा देता है कि ये फल ऐसा स्वादिष्ट है, इसमें ये गुण है, उसको प्राप्त कैसे करना है, वो कहाँ मिलता है, वो ज्ञान अलग है। वो ज्ञान है कि मजदूरी कर, मेहनत कर, पैसे इकट्ठे कर, कमाई कर, और कमाई करके फिर मंडी में जा, बाजार में जाइए, वहां सेब का फल लेकर के खाइए। जिसकी मूर्ति आपने देखी और जीभ ललचाई, आपके मुंह में पानी आया, वो फल इस तरीके से मिलेगा। ऐसे ही जिन भगवानों को कि आप मूर्ति की पूजा करके वहीं पर उस पर दीप धूप करके उसी के ऊपर मत्था टेक कर वहीं सेट हो गए, कहते हैं इस जिस भगवान की तू मूर्ति कर पूज रहा है, इस भगवान के जो गुण हैं वो ये मूर्ति नहीं दे सकती। वो तो वही भगवान जिसकी तो मूर्ति लिए बैठा है, वो कैसे मिले, उसका तरीका अलग है। उसके नाम की कमाई कर और फिर वो भगवान आपको अपने वाले जितना उसका गुण है, जितनी उसकी सामर्थ्यता है, वो आपको लाभ देगा। जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जाए बह जाते गजराज। जो भी जिस भगवान की पूजा करता है, जिस साब की पूजा करता है, जिस साब की आश्रित है, उतना लाभ वो अवश्य देता है और अपने क्षेत्र में वो कति कलम तोड़ लाभ दे सकता है। जैसे आपकी मित्रता, आपने पूजा कर ली, सेवा कर ली, मित्रता बना ली तहसीलदार से, तहसीलदार के पास आप जाओगे तो आपकी कोई वो कितना काम कर सकता है, कोई रजिस्ट्री आपने करानी है, कोई प्लाट प्लूट की, तो वो कर सकता है और आपको अपने ऑफिस में बैठाएगा, चाय पिलाओगा
और घंटी बजावेगा, वहीं पर सभी कागजों को मंगाएगा, आपके दस्तक गवाहों के दस्तक वहीं करा करके और आपको से आदर विदा करेगा। अब तोड़ दी कलम, क्योंकि तहसीलदार के अफसर दफ्तर में जाना कि कौन बढ़ने दे, आम आदमी तो बाहर लाइन में लग करके ये कमी है वो कमी है, वहां जाओ टिकट लाओ फलान लाओ, 2 दिन लाग जाए मनमान चक्कर काटते हैं, और वो 5 मिनट में काम करवा के उसके मित्र तहसीलदार ने दे दिया, इतनी राहत तो दे दी। लेकिन उसके अतिरिक्त उसका किसी अन्य ऑफिस में काम पड़ेगा तो तहसीलदार यूजलेस, वो हेल्पलेस है, वो उसको आगे मदद नहीं कर सकता। इसी प्रकार समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कभू न हो एकाज राम रंग होरी हो। जिस भी देव की आप पूजा करते हो, जितने उसका सामर्थ्यता है उतना तो अपने सामर्थ्य के अनुसार वो आपको फल देगा, लेकिन उससे बाहर आपके ऊपर कोई क्रम की मार आ गई तो वो आपका बचाव नहीं कर सकता। इसलिए एक कैसा दे सब सदे, सब साधे सब जावे, माली सींचे मूल को तो फले फूले गावे। जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 में पढ़ा है कि उल्टा लटका हुआ है संसार रूपी वृक्ष है, इसकी ऊपर को जड़ वो तो पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। तीनों गुण कौन? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। और इसको जो संत तत्व से जानता है, सब सर्वांग सहित सभी पार्ट्स ऑफ द ट्री, उस संसार रूपी वृक्ष के जो सभी पार्ट के विषय में बता दे, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो इतना ही कहा है परमात्मा ने कि इसमें न तो किसी देव को छोटा बड़ा बताया है, लेकिन उनकी सतिथि से परिचित करा है। ये देखिएगा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ये देखो, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और इसका जो है ऊपर को जड़ है, ये ऊपर को जड़ है, ये तो पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है। और यहां से खुराक चलती है, ये तना में आती है, ये तना अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म है, और इसमें से ये कई डार निकलती हैं। जैसे इनमें से एक डार को लेते हैं, ये डार क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म है, ज्योति निरंजन काल है। इसके 3 पुत्र, 3 शाखाएं हैं संसार रूपी वृक्ष की, तो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और ये पात रूप संसार। जो संत इस संसार रूपी वृक्ष के पूरे पार्ट्स को बता देता है, स वेदवित, परमात्मा ने अपने सवसम वेद में बताया है। देखिए, कबीर साहब ने कहा है, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। और यही गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तथा श्लोक नंबर 16 और 17 में प्रमाण है। अब हम क्या कर रहे हैं? हमने उस मूल परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। जड़ की, जैसे हम कोई पौधा लाए आम का और उसको जमीन में जड़ की तरफ से लगाएंगे, जड़ जमीन में दबाएंगे, गाड़ेंगे, और फिर उसकी पूजा, उसकी सिंचाई करेंगे, तो वो जड़ से, जो जड़ में पानी हम डालेंगे, सिंचाई जो जड़ की पूजा करेंगे, तो वहां से जड़ से आहार चलेगा, वो आहार तना में जाएगा, तना से डार में जाएगा, डार से शाखाओं में जाएगा, और शाखा के बाद फिर पत्तों में जाएगा। परमात्मा ने बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्योंकि जमीन से बाहर जो दृष्टि गोचर होता है उसी को हम वृक्ष मानते हैं। नीचे जो अव्यक्त है, जो जड़ दिखाई नहीं देती है, वहां से ये खुराक चलती है। इसलिए ऊपर के का बताया है, अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म तो एक पेड़ है और वो तना है, और ये निरंजन, ज्योति निरंजन, ये क्षर पुरुष उसकी डार है, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा है, और फिर पात रूप संसार। अब हमने जैसे पौधा बोना है, बीजना है, तो उसको उसकी विधिवत कैसे बिजाई की जाती है? जड़ को जमीन में, गड्ढे में या गमले में लगाया जाता है, और फिर जड़ की पूजा करते हैं, उस मूल की पूजा करते हैं, वहां से खुराक चलती है, आहार चलता है।
वो फिर आगे टहनियों और हिस्सों में सबको बांट दिया जाता है। अब देखो परमात्मा ने हमें कितना अच्छी तरह समझाया कि हम कैसे कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, हमने कैसे करना चाहिए था। हमने टहनियों की तरफ से उस पौधे को बीज रखा है, जबकि हमने उसको जड़ की तरफ से बीजना चाहिए था। इसलिए इस साधना के करने वालों को मूर्ख लिखा है गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में। कई भी नहीं मानते वो, फिर कहते देखिएगा। अब कहते हैं जिन जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा, देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी साधना ऐसी जानो। अब पूरा देखो ये, अब ये देखिएगा, ये है एक समझो पौधा है। हम कैसे बीज रहे हैं इस पौधे को? हमने शास्त्र विधि छोड़कर अपनी मनमानी पूजा की तरफ से पौधे को बीज रखा है। टहनी तो गाड़ रखी है गड्ढे में, गमले में, और ऊपर न जड़ कर दी, और टहनियों में पानी डाल रहे हैं, ये टहनी भी गल जाती हैं और पौधा भी सूख जाता है। हमारा भक्ति रूपी पौधा सूख चुका है, क्योंकि हम शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजा करें। और कुछ नहीं छोड़ना, ना ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में कोई गलत बताते हैं परमात्मा, ना ये दास बताता है। केवल इस पौधे को, भक्ति रूपी पौधे को ऐसे बीजने की प्रार्थना करते हैं। ये देखिए, ये पौधा है, ये जड़ है, ये देखिएगा, ये पौधा जड़ जमीन में लगा रखी है। इसकी पूजा की जाए, सिंचाई की जाए, तो यहां से खुराक चलेगी, यहां चलेगी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शाखा में जाएगी। हम तो यहां पर हैं, तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ही हमें मिलेगी, क्योंकि ये इस संसार रूपी वृक्ष के अंग हैं, और वो इंपॉर्टेंट अंग है कि हमें इन्हीं से लाभ होगा। इसलिए इनको तोड़ देना या काट कर अलग कर देने के लिए सलाह नहीं दी जा सकती। अर्थात हम ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग करने के लिए आपको कभी नहीं कहते, लेकिन आपने जो साधना गलत कर रखी है वही बताते हैं। अब हम इस परमात्मा की पूजा करेंगे तो यही से खुराक हमारा कर्म बनेगा, और हमारा जो कर्म होगा वो ब्रह्मा विष्णु महेश ही हमें देंगे, और कोई हमें नहीं दे सकता। और ब्रह्मा विष्णु महेश हमारा केवल वर्कडन ही देंगे, उसमें कम और ज्यादा, न्यून अधिक नहीं कर सकते, इनके पास कोई पावर नहीं है। अब देखिएगा, परमात्मा कहते हैं एक साध्य सब सधै, एक साध्य सब सधै, सब साध्य सब जावे। सब साध्य, ये हम सब साधन लगे, माता भी, मसाणी भी, भूत भी, पितर भी, गुड़गामा वाली भी, फलाने वाली भी, गंगा जी वाली भी, फलाने, सब साधन लगे और सब गई, कोई काम नहीं आई। सब साध्य सब जावे, माली सिंचे मूल को हो, फले फूले ए गाए। यही प्रमाण गीता जी के अध्याय नंबर 3 10 से 15 में स्पष्ट किया है। देखिएगा, आपको कितना निर्णायक ज्ञान अपने सदग्रंथों का बताते हैं। ये देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवत गीता, और इसके अध्याय नंबर 3 के अध्याय नंबर 3 और ये श्लोक नंबर 10 से आपको सुनाना शुरू करते हैं। ये 10 है कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो जाओ हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। ओए होए, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अब क्या बताते हैं, आगे देखना। 12 श्लोक में लिखा है कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। उन देवताओं के दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं ही भोगता है, वह तो चोर है। अब ये क्या बताया है इस पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 10 से लेकर के और 12 में, 11-12 में आपको बताते हैं।
और इसको प्रमाण से समझाते हैं। इसमें कहा है कि तुम यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने पूजा, धार्मिक अनुष्ठान को यज्ञ कहते हैं, देवताओं को उन्नत करो। ओए होए। और अब आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते, 15 तक जा पढ़ के फिर समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। अब 13 में देखिएगा, अध्याय नंबर 13, इसका अनुवाद देखिए। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। क्या भावार्थ है कि जैसे परमात्मा ने आपके पूर्व जन्म में किए हुए पुण्यों के आधार पर धन दिया है, आपको जो आपका रोजगार दिया है, उसमें से यदि आप धार्मिक अनुष्ठानों पर नहीं लगाते विधिवत पूर्ण संत के माध्यम से, क्योंकि गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण, तो भी वो आपकी साधना व्यर्थ है। तो यहाँ पर शास्त्र अनुकूल साधना करने के लिए निर्देश और वो बताए जा रहे। तो जो उस धन में से परमात्मा के नाम पर पूजा अर्थात पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं करते, उसके पूर्ण गुरु बना करके साधना नहीं करते, यज्ञ नहीं करते, तो वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। कहते हैं इस धार्मिक अनुष्ठान के द्वारा, क्योंकि मूल की सिंचाई करने से, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से जो हम यज्ञ साधनाएं करते हैं, उनसे ये देवता उन्नत होते हैं। ये तीनों देवता रूपी शाखा टहनियां ये प्रफुल्लित होती हैं, और उन्नत हुए देवता फिर तुम्हें उन्नत करते हैं, उन टहनियां का फल लगते हैं, उन फलों से फिर आपका गुजारा होता है। अब जैसे हम ये मूल की पूजा करते हैं, तो इससे ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिवजी रूपी, ये ब्रह्मा विष्णु शिव रूपी ये देवता उन्नत हुए, यानी ये टहनी बड़ी, पौधा बड़ा हो गया, टहनियां मैच्योर हुई, और फिर इन टहनियों ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनियां का फल लगे। इन देवताओं ने फिर हमें उन्नत किया, क्योंकि किए हुए कर्म का फल ये ही देते हैं। लेकिन हमने पूजा विधिवत शास्त्र अनुकूल करनी है, वो मूल जड़ की पूजा करनी है। जड़ पूर्ण परमात्मा की पूजा करने से हमारे कर्म संस्कार बनते हैं, उन कर्मों का फल ये ब्रह्मा विष्णु महेश के ही टहनियों के लगता है, अर्थात ये ही हमें देते हैं। यदि हम पूर्ण परमात्मा की पूजा नहीं करेंगे तो हमारे शुभ कर्म नहीं बनेंगे, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं हुई तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमें कुछ नहीं देंगे। ये स्वयं अर्थात ये टहनी उन्नत नहीं होंगी, देवता उन्नत नहीं होंगे, अर्थात ये टहनी सूख जाएंगे। फिर देखना, और कहते हैं जो किए अपने पुण्य में से और जो यज्ञ से बचे हुए शेष अन्न को खाते हैं वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम आपको जैसे ये अनुष्ठान शुरू हुआ परमात्मा का 3 दिन का पूर्णिमा पर्व, सबसे पहले परमात्मा का प्रसाद बनाया जाता है, हलवा कढ़ा और रोटी सब्जी जो भी बनती है परमात्मा के निमित्त अलग से रखा जाता है, उसको भोग लगता है। उसके बाद फिर शेष जो बच जाता है भंडार में, उसको हम सब खाते हैं। तो ये एक शास्त्र अनुकूल साधना यहाँ की जाती है। इससे हमारी जो हम पापों से मुक्त हो जाते हैं, हम ऐसी साधना करने से उन पापों से बच जाते हैं जो हम परमात्मा की विधि साधना ना करने से पापी कहलाते। जैसे भी लिखा है, वो तो पापी अपने पाप को ही खाते हैं जो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते। अर्थात जो अनुष्ठान किए जाते हैं और ये यज्ञ से बचे हुए शेष अन्न को, क्योंकि पहले भगवान को भोग लगा, बाकी जो भंडार में या यहाँ जो हलवा कढ़ा या सब्जी रोटी बची ये उसके बच्चे खाएंगे। पहले पिताजी ने भोग लगा दिया, उसके बाद बच्चे खाते हैं। तो कहते हैं ये संकेत है कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को, ये देखो गीता जी अध्याय नंबर 3 के ये श्लोक नंबर ये 14, ये 13 में कहा कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग अपना शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। जो धार्मिक अनुष्ठान विधिवत शास्त्र अनुकूल नहीं करते
वो तो पापी आत्मा है, अपना पेट भरने के लिए ही घूटी लाई, दड़ी पक्का खाया, सारी रात पुंकाड़े मारे, सुबह उठते फिर धंधे में जुट गए। कहते हैं वो तो पापी लोग अपना पाप ही खाते हैं। आगे देखना 14-15 जो श्लोक है तीसरे अध्याय का, इसमें बहुत जबरदस्त निर्णय है। इसमें यह भी स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई, ज्योति निरंजन का जन्म हुआ, और फिर ज्योति निरंजन ब्रह्म ने हमारे कर्म लगाए, क्योंकि यहां हमने करके खाना पड़ा, अपना किया कर्म भोगना पड़ता। सतलोक में ऐसा नहीं है, वहां कोई कर्म नहीं है, वहां परमात्मा के भरे भंडार हैं, वहां कोई कमी नहीं किसी वस्तु की। तो यहां आए तो हम कर्मों के बंधन में बंधे, वो प्रमाण दिया है गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक 14 और 15 में। देखना ये 14 और 15 यहां लिखा है, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है। आप देख रहे हो पुण्यात्माओं, जब से परमात्मा की कृपा हुई है, सतलोक आश्रम बरवाला में ये अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ हुए हैं, उसी दिन से परमात्मा वर्षा कर रहे हैं। और मई और जून जो तपया करते थे, उसमें भी परमात्मा ने झड़ी ला रखी थी। और उससे पहले आप देखते हो कि जमीन में ट्यूबवेलों के पानी भी सूख गए थे, इतना पानी चला गया था नीचे। और अब धार्मिक अनुष्ठान फिर पुनः प्रारंभ हुए हैं परमात्मा की। वही प्रमाण गीता जी दे रही है कि सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से होता है, और वर्षा यज्ञ अनुष्ठानों से होती है, यज्ञ से होती है। यहाँ 5 यज्ञ चलती हैं। एक यज्ञ धर्म की, यहाँ भरे भंडारे, दिन रात कोई किसी समय आओ आते भोजन तैयार मिलेगा, सदा व्रत है उस परम पिता कबीर परमेश्वर की तरफ से। ये मत समझना कि कोई दान करके ये भंडारा चला सकता है, नहीं। परमात्मा अपने सतलोक से आपके पास भेजता है, अपना आपको धन देता है, आपको धनवान बनाता है, और आपके 100 प्रकार के कष्टों का निवारण करता है, और फिर आप में प्रेरणा करके दान करवाता है, ताकि ये बच्चा कुछ पुण्य प्राप्त कर सके। नहीं तो काल भगवान धर्म पर नहीं लगाने दे सकता। कोई बीमारी में, कि तो मुकदमे में, कि तो कोई ले गया, वो देखो नहीं, फिर खेचा तानी, रात न नींद आवनी, ऐसी बयान माटी रखे है भाई। ये तो कबीर परमेश्वर की रजा से ही ये सब दान पुण्य करवाया हो रहा है। तो यहाँ एक यज्ञ है धर्म की, ये धर्म भंडारा दिन रात चलता है। और दूसरी यज्ञ है ध्यान। सतलोक आश्रम में आने के बाद केवल परमात्मा की चर्चा ही चलती है, उसी का ध्यान, उसी की चिंतन बना रहता है। और तीसरी यज्ञ हवन की, यहाँ पर दिन रात अखंड ज्योतें चलती हैं परमात्मा की। और जिस दिन ये 3 दिन समागम चलता है, तो इसमें प्रत्येक भक्त की जिसका भी वो पाठ होता है अखंड, एक ज्योति अलग से चलाई जाती है। जैसे 100 पाठ हैं तो 100 ज्योत चलेंगी, 200 पाठ हैं तो 200 ज्योतों का चलती है। एक ज्योति में 3 दिन लगभग 1 किलो घी हवन हो जाता है। अब आप देख लो, जहाँ 100 पाठ हैं, 200 पाठ हैं, तो कितना क्या किलो घी यहाँ पर हवन हो जाता है। तो ये हवन यज्ञ भी चलता है। तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। फिर यहाँ परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, ये भी एक यज्ञ के तुल्य है। और 5वीं यज्ञ ये तत्व ज्ञान का प्रचार, 5वीं यज्ञ ज्ञान की है। ये भी 5 यज्ञ यहाँ चल रही होती है। इसलिए परमात्मा यहाँ वाणी में कह रहा है, देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 14 और 15 में स्टार्ट है 14 का। संपूर्ण प्राणी प्रसन्न अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से, वर्षा यज्ञ से होती है। और देखना, यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, यानी विहित माने शास्त्र अनुकूल साधनों से, जो शास्त्र अनुकूल विधि से, शास्त्र अनुकूल साधना जो की जाती है, वही कर्म काउंटिंग में होते हैं, अन्यथा नहीं। वही धार्मिक कर्म सही माने जाते हैं जो शास्त्र अनुकूल, यानी विहित, विहित माने शास्त्र अनुकूल जो कर्म होते हैं वही मान्य होते हैं। ये देखो, यज्ञ कर्म सम उद्भव है, विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। और कर्म समुदाय को, यहां देखो इन्होंने कितनी गलती कर रखी है, ब्रह्मो उद्भवम, वेद से उत्पन्न लिख दिया। कर्मों को नो कहें वेद से उत्पन्न, नहीं, ये ब्रह्म है।
और ब्रह्म से उद्भवम, यानी ये कर्म जो हमने यहाँ करने पड़े ये काल से उत्पन्न हुए। इस काल के लोक में आए, ब्रह्म के लोक में आए तो हमने कर्म करने पड़े, नहीं तो अपने सतलोक में हम बिना किए भगवान दिया करता था। अब ये देखो इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया है। तेरा गजब, वेद माने यहां लिखना था ब्रह्म, ये ज्योति निरंजन किसे, अक्षरम सम अक्षरम उद्भवम, अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। है ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है, ये ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन को आप अक्षर, अक्षर माने अविनाशी परमात्मा। अविनाशी परमात्मा कौन है? 15वें अध्याय के देखो, जैसे एक मिट्टी का प्याला, चीनी का सफेद कप होता चाय पीने का, और उसकी तुलना में स्टील का प्याला होता है, वो उसकी तुलना में स्टील का प्याला भी अक्षर कहलाता अविनाशी है, लेकिन वो भी अविनाशी नहीं है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में कहा है क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये दो, तुम इस परब्रह्म को अक्षर पुरुष मान बैठे हो, बस इस ब्रह्म की तुलना में अक्षर पुरुष वास्तव में अविनाशी नजर आता है, पर वास्तव में अविनाशी नहीं है। जैसे आपको कल परब्रह्म की आयु बताई थी, कैसे थी कि जैसे एक ब्रह्मा की आयु थी, बताई है आपको कि 1000 चतुर्युग, एक युग चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अर्थात चारों युगों की कुल वर्षों की जो काउंटिंग है 43,20,000 एक चतुर्युग की। 1008 चतुर्युग, उसको हम 1000 मानकर चला करते हैं। 1000 चतुर्युग का दिन ब्रह्मा का, इतनी रात, 30 दिन रात का महीना, और 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा से 7 गुणी विष्णु की, विष्णु जी से 7 गुणी श्री शिव जी की, और ऐसे ऐसे 70,000 शिव जी मर जाते हैं तब एक ब्रह्म की मृत्यु होती है, और वो परब्रह्म का एक युग होता है। परब्रह्म का एक युग उस जिसको अक्षर पुरुष कहा है गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में, उस अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म का एक युग हो गया। ऐसे 1000 युग की परब्रह्म की रात, इतना ही दिन, 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का वर्ष, और 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु, और फिर भी मृत्यु। इसलिए ये अविनाशी तो नजर आवे है, लेकिन अविनाशी वास्तव नहीं। इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि परमात्मा उत्तम पुरुषत्व अन्य, इन दोनों से कोई और ही है वो श्रेष्ठ भगवान, उसी को परमात्मा कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वही अविनाशी प्रभु है। तो यहाँ उस अक्षर यानी अविनाशी, अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है, तो यहाँ उस अक्षर की तरफ संकेत है, ना कि यहाँ पर ब्रह्म की तरफ, क्योंकि ये कोड वर्ड और PhD इसी को कहते हैं कि अब सियाने हो जाओगे तो वैसे समझने लग जाओगे। इसलिए यहाँ गीता जी में कोड वर्ड ज्यादा है, क्योंकि चारों वेदों का सारांश है ये। अब देखो वेद यहाँ लिखा कि ब्रह्म से उत्पन्न हुए थे ये कर्म, जो हमने यहाँ ये क्रियाएं करनी पड़ेंगी हमने। जैसे हम ब्रह्म के लोक में आगे हैं तो हमने यहाँ क्रिया करनी पड़ेंगी, ये 500 यज्ञ भी करने पड़ेंगे, धार्मिक अनुष्ठान भी करने होंगे, तभी हम यहाँ से निकलेंगे और हमारा गुजारा होगा। तो हम ये कर्म इस ब्रह्म ने हमारे लगाए, हम ये ब्रह्म से उत्पन्न हुए, यहाँ आए तो ये कर्म हमने करने पड़े और करने पड़ेंगे। फिर कहते ब्रह्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये उस अविनाशी परमात्मा सतपुरुष कबीर परमात्मा से हुई। यहाँ देख, और ब्रह्म को यहाँ ब्रह्म वेद के स्थान में ब्रह्म मानो, ब्रह्म को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि वो सर्वगतम ब्रह्म, सर्वव्यापी परमात्मा वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म माने सर्वव्यापी वो वासुदेव परमात्मा, जिसको गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 19 में कहा है कि बहु नाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। गीता ज्ञान दाता कहता है कि बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में ये ज्ञानी लोग मुझे मेरा ब्रह्म तक की साधना करते हैं, नहीं तो नीचे के देवी देवता माता मसाणियों मुझे रहते हैं। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, जो सर्वगतम ब्रह्म के बारे में बताने वाला है, उस वासुदेव के बारे में बताने वाला है, सर्वशक्तिमान परमात्मा के विषय में जानकारी देता है।
कि वही पूजा के योग्य है, वही सर्व का सृष्टि रचनार है, वही अविनाशी है, उसी की पूजा से मोक्ष होगा, ऐसा महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो उस सर्वगतम, उस वासुदेव का यहाँ प्रमाण है, वह सर्वगतम ब्रह्म है जिससे ब्रह्म की भी उत्पत्ति हुई है, वो अविनाशी परमात्मा। यहां देखिए, फिर यहीं से आते हैं ब्रह्म, यहां ब्रह्म ज्योति निरंजन समझो, क्षर पुरुष को आप अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ, इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा। परम अक्षर यानी अविनाशी से भी अक्षर से परम अक्षर अविनाशी परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। वही यज्ञों में मुखिया है, उसी की पूजा करनी चाहिए, उसी को इष्ट मानकर उस यज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। इति सिद्धम, यही दास सिद्ध करना चाहता था और यही पवित्र गीता जी ने सिद्ध कर दिया कि वो परमात्मा जो है वो पूर्ण परमात्मा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, उसी को इष्ट मानकर, यानी मूल जड़ को पूजना चाहिए। उस जल की जड़ की पूजा से फिर देवता बढ़ेंगे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पास हमारे संस्कार ऑटोमेटिक जाएंगे और फिर ये हमारे को ना मांगते हुए भी देंगे। जैसे टहनी पौधा लगाया, पौधे की पूजा की जड़ की, और वो फली पौधा बड़ा हो गया, पेड़ बन गया आम का, बिना मांगे आम लद पद हो जाएंगे। हमने इच्छा करने की आवश्यकता नहीं, इसका आम लगे, अपने आप लगेंगे और ना चाहते हुए भी वो हमें देंगे, बिना मांगे भी देंगे। ये गीता जी के अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से 15 तक ने भी प्रमाणित कर दिया कबीर परमेश्वर के उस अमर ज्ञान को। पुण्यात्मा, आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपको ये अमृत ज्ञान सुनने को मिल रहा है। परमात्मा आपकी जमानत लेता है इस काल के कोल्लू मत, और तब आपको यहाँ लाता है, ज्ञान सुनाता है और फिर अपने पाने के योग्य मान होकर बनाता है। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। इस काया का गर्भ न करियो के काला के गोरा रे, इस काया का गर्भ न करियो के काला के गोरा रे, बिना भजन कछु काम न आवचाए, एत्र छड़को चाहूं ओरा रे, बिना भजन कोई काम न आवचाए, एत्र छड़को चाहूं ओरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं जग में जीवन थोड़ा रे। इस माया का गर्भ न करियो के हाथी के घोड़ा रे, इस माया का गर्भ न करियो के हाथी के घोड़ा रे, जोड़ जोड़ धन बहुत बटोला लाखों और करोड़ा रे, जोड़ जोड़ धन बहुत बटोला लाखों और करोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे, दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे, अब भी आने मिलो सत्संग में करो गुरु ज्ञान पे गौरा रे, अब भी आने मिलो सत्संग में है करो गुरु ज्ञान पे गौरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले जान का बालक भोला रे, शरण पड़े को गुरु संभाले जान का बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित राखो जो सोई में डोरा रे, कहे कबीर तुम चरण चित राखो जो सोई में डोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे,
बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे सत्साहे। अब इसमें क्या बताया है कि इस सुंदर शरीर को देखकर तू मत फूल, नादान भक्ति कर परमात्मा की। ये शरीर कुछ नहीं है तेरा। जैसे आपने कभी कुत्ता मरा हुआ देखा और सड़क के ऊपर एक्सीडेंट में उसकी आंत इतनी दूर तक वो कबाड़ गिरा हुआ होता है, उसकी तरफ देखा भी नहीं जाता। यही व्यवस्था अपने शरीर की है। ऊपर चाम लपेट रखा, अंदर सेम टू सेम मटेरियल वर्क है। इस मिट्टी से हमने परमात्मा की प्राप्ति करनी है, इस मिट्टी से हमने सोना बनाना है। मानव शरीर वही मटेरियल है जो अन्य पशु पक्षियों से का बना है, लेकिन इसमें इतनी कृपा की है प्रभु ने कि हमें सद्बुद्धि दी, बुद्धि दी है। अब हम इससे अपने परमात्मा को पा सकते हैं। आगे क्या बताते हैं कि दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। दुविधा और दुविधा यूं है कि पता नहीं ये पूजा हम करते थे, कहीं इनको छोड़ दें और दूसरी करने लग जाएं, वो देवता तो ना दुखी कर दें। वो तो दुखी करेंगे क्योंकि वो तो सुख देने वाले हैं नहीं, वो आप पर दुखी सारे। कल आपको बताया था। और ये परमात्मा ये सुख देगा, ये दुख देता ही नहीं। इसलिए ये दुर्मति तो हटा दो। और सभी सदग्रंथ गवा दे रहे हैं, साक्षी है इस बात के एक ही परमात्मा है जिसकी पूजा करनी चाहिए। दुर्मति यह है कि हम परमात्मा को चाहते ही नहीं, यही संसारिक सुखों को ज्यादा चाहते हैं। कहते हैं अब भी आन मिलो सत्संग में और करो गुरु ज्ञान पर गौर आए। गौरा माने ध्यान दो, इस पर गौर करो। जो ज्ञान दिए जाते हैं परमात्मा कहते हैं ये बातें कहन सुन की नहीं है, ये कर पाड़ने की। फिर क्या बताते हैं, शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बोल को भोला रे। जैसे छोटा सा बालक होता, जैसे आपने सत्संग में यानी ज्ञान सुनने से पहले अज्ञानता में जो गलतियां होगी उनको प्रभु माफ कर देगा। बड़ा दयालु है कबीर परमेश्वर। वो ऐसे मानता है परमात्मा जैसे छोटा सा बच्चा 8-7 महीने का और 2-4 महीने का जो अपना चारपाई यानी झूले पर लटका रहता है, पालने में सोता रहता है, और फिर वो टट्टी पेशाब कर देता है। टट्टी पेशाब करके फिर अपने सारे कपड़े हाथ पा मार के उसको गीले लगते हैं, सर्दियों में ठंड लगती है, फिर वो रोने लगता है, भूखा भी हो जाता है। तब माँ आती है और वो समझ जाती है बच्चा क्यों रोया, भूखा हो गया होगा। जाके उठाती है तो उसने टट्टी और पेशाब करके सारे कपड़े भी खराब कर रखे होते हैं। तो माता जी को कोई क्रोध नहीं आता, गुस्सा नहीं करती। माँ को पता है कि इस बालक को ज्ञान नहीं, अनजान बच्चा है। तो उस बच्चे को, बेटा या बेटी को उठाती है और उसके सारे मल को साफ करती है, कपड़े धो कर सुखा देती है, दूसरे कपड़े पहनाती है, फिर प्यार करती है, सीने से लगाती है, चूमती है, दूध पिलाती है और लाड करती है। ऐसे ही कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक भोला रे। जैसे आपने पहले जो गलतियां कर दी वो तो आपने उस बालक की तरह कर दी, और करके उन गलतियों के कर्म दंडों में फंस गए। अब रोने लग गए बुरी तरह, हाय मर गए मारे, नो क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। तो कहते हैं फिर वो परमात्मा यानी गुरु संत, उस परमात्मा का दास जो भेजा हुआ है आपको, वो फिर सत्संग रूपी ज्ञान से मांझ धो करके सीने से लगा लेता है, आपको परमात्मा के मिलने योग्य बना देता है, आपकी भक्ति करवाता है। तो आपका कितना कर्तव्य है कि कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। जैसे सुई में धागा डाल दिया जाता है वो उससे दूर नहीं हो सकता, साथ ही लटकता रहता है। तो आपने अपने गुरुदेव के चरणों में इतनी दृढ़ता से विश्वास दृढ़ करना पड़ेगा कि डगमग नहीं होना। फिर देखना परमात्मा की कमाल। सत साहिब